स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज की वीडियो कंटिन्यू है जो कि चैप्टर नंबर 3 जो मैंने ऑलरेडी आपको कराया है, जिसमें आपका रेगुलेटरी कंपनी के बारे में बताया, रजिस्टर्ड कंपनी के रिगार्डिंग। आज उसका दूसरा जो है पार्ट पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कंपनी में हमने रजिस्टर्ड कंपनी के बारे में पढ़ लिया, रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, शॉर्ट वीडियो है, आप जो है उसे देख लीजिए और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है ताकि ये चैप्टर को मैं ख़त्म कर सकूं। और जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम पास आ रहा है तो मेरी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको कम से कम इतना अच्छा खासा चैप्टर करा दूं ताकि आप जो है निराश ना हो, आप आराम से जो है चैप्टर्स को पढ़ के आप आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बात करते हैं अपने स्टैट्यूटरी कंपनी के। स्टैट्यूटरी कंपनी होती क्या है? तो कह रहा है स्टैट्यूटरी कंपनी ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसे एक स्पेशल एक्ट के थ्रू, चाहे सेंट्रल लेजिस्लेचर हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, वो क्रिएट की करती है, उसे हम स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं। यानी कि ऐसी कंपनी जिसको या तो राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है या दोनों ने मिलकर हो सकता है, कंपनी को स्टैब्लिश किया हो एक स्पेशल एक्ट के थ्रू। आप इसके एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट के थ्रू, एंड द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सारे जो हैं एक स्पेशल एक्ट के थ्रू पास किए गए हैं और फिर जो है इसे इस्टेब्लिश किया गया है। तो आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं, कोई इतना वैसा लैंग्वेज नहीं है जिसे आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। एक बार आप इसे रीड आउट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास बुक है तो आप आराम से उस बुक को भी कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो कंपनी थी वो थी आपकी चार्टर्ड कंपनी। तो चार्टर्ड कंपनी ऐसी कंपनी जिसको क्राउन के थ्रू, यानी किसी किंग ने या क्वीन ने उसे इस्टेब्लिश किया हो, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया बैंक या बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये बैंक ऑफ इंग्लैंड है या ईस्ट इंडिया ऑफ इंडिया है, इसे किंग और क्वीन के थ्रू ही बनाया गया है, यानी ये कोई स्पेशल एक्ट के थ्रू नहीं बनाया गया। और आपको पता है इंग्लैंड में जो है क्वीन का ही कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपति का जो ओहदा होता है वो इंग्लैंड में क्वीन के राइडिंग होता है, ठीक है। यानी लास्ट जो डिसीजन होता है वो क्वीन का होता है। तो ये चार्टर कंपनी वहीं से आई है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि एक अनलिमिटेड कंपनी और पार्टनरशिप कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस की बात करें कि डिफरेंस क्या है, तो एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। कह रहा था क्रेडिटर ऑफ अनलिमिटेड कंपनी कैन नॉट शू मेंबर्स डायरेक्टली ऑन अकाउंट ऑफ सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी ऑफ द कंपनी। हमने कंपनी का एक पार्ट पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि जो कंपनी होती है उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी उसकी खुद की एक अलग पहचान होती है, उसे उसके मालिक किससे नहीं पहचाना जाता। जैसे अगर मैं कहूँ अंबानी, तो अंबानी जो है एक पर्सन है ओबियसली, लेकिन अगर मैं कहूँ रिलायंस कंपनी, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक कंपनी है, तो रिलायंस को और अंबानी को आप साथ में नहीं जोड़ सकते। तो वही कहने का मतलब है कि जो क्रेडिटर है वो अनलिमिटेड कंपनी में शू नहीं कर सकता उसके मेंबर को डायरेक्टली, क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं और इसमें कह रहा है इन केस ऑफ कंपनी फेल टू पे द क्रेडिटर विल हैव रिसॉर्ट द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, द लिक्विडेटर विल कॉल अपॉन द मेंबर कंट्रीब्यूट टूवर्ड द एसेट ऑफ द कंपनी एंड इनेबल हिम टू मीट द डेट कॉस्ट वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि ये क्यों इससे अलग है, इसमें आपको प्रॉपर एक चीज़ तो समझ में आ गई। और अगर कह रहा है कि इन केस कंपनी फेल हो जाती है पे करने से, तो क्रेडिटर विल हैव रिजॉल्व टू वाइंड अप, कंपनी को बंद करके उसको पे किया जाएगा। दूसरा कह रहा है अनलिमिटेड कंपनी इज़ अ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट एंड इट इज़ अ लीगल पर्सन एंड परपेचुअल सक्शन एंड कॉमन सील। ये हमने बोला था कि लीगल पर्सन होता है, ये डेली बेसिस पे काम करने की एक तरीके से कहा जाता है, एंड उसकी खुद की एक पहचान और कॉमन सील होती है। अब पार्टनरशिप फर्म ऑन द अदर हैंड नो एग्जिस्टेंट एंड लीगल एंटिटी, लेकिन पार्टनरशिप की कोई लीगल एंटिटी नहीं होती है।
तो आई होप आपको इन 2 पॉइंट से क्लियर हो गया होगा कि अनलिमिटेड कंपनी और पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है। हाँ, आगे टॉपिक को देखा जाए कि हमारे पास क्या है, तो कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर। नंबर ऑफ मेंबर के बारे से बात करें कि हमारे पास कितनी कंपनी है, तो एक पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। ये आपने 11th-12th में पढ़ा था, कोई नई चीज़ मुझे बताने की नहीं है। और 1 पर्सन कंपनी है। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे आपने नहीं पढ़ा हो, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ पब्लिक कंपनी में, तो कह रहा है इट इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, नंबर 1। इसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना होता है, 5 लाख। सच अ हायर पेड अप कैपिटल में बी प्रिस्क्राइब। मिनिमम तो 5 लाख होता है और उसके बारे में मैक्सिमम का कोई नहीं। हाँ, इसमें कह रहा है 7 और मोर मेंबर होते हैं, 7 और 7 से ज़्यादा होते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। उसके बाद बात करते हैं प्राइवेट कंपनी। तो यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र इट्स शेयर का जो है राइट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होता है। प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफ़र करने का कोई राइट नहीं होता। और इसमें जो मैक्सिमम नंबर वो पार्टनर या मेंबर्स होते हैं वो 200 होते हैं, ठीक है। और प्रोहिबिट एनी इनविटेशन ऑफ पब्लिक सब्सक्राइबर फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। कोई भी पब्लिक कंपनी इसमें नहीं इन्वॉल्व हो सकती है। तो इसमें शेयर किसको दिया जाता है, एक तो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी को दिया जाता है, या पर्सन हु है फॉर्मर एम्प्लॉय या पुराना कोई एम्प्लॉय हो उसको शेयर दिया जाता है। अदरवाइज शेयर्स किसी को नहीं दिए जाते। ये है एज अ पार्ट। उसके बाद एग्जेम्पशन इंजॉय बाय द प्राइवेट कंपनी इन इंडिया। एक्सेप्शन लिखा हुआ है कि एक्सेप्शन क्या है, मेंबर्स। अब प्राइवेट कंपनी कैन फॉर्म ओनली 2 पीपल। पहली चीज़, प्राइवेट कंपनी को 2 के थ्रू किया जाता है। प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट कंपनी डज नॉट नीड एनी प्रोस्पेक्टस। आपको मैं बता दूं कि प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कि जब आप कोई भी कंपनी मार्केट में आप लाते हो पब्लिक कंपनी, तो आप उस कंपनी की पूरी डिटेल जो है एक बुक टाइप में आपने छापनी होती है। उसी को हम एज अ नॉर्मली प्रोस्पेक्टस कहते हैं, ठीक है, जिसमें एक कंपनी की पूरी डिटेल मेंशन होती है। और ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, आप एक बार इसे रीड आउट कर लीजिए, कोई ऐसा नहीं है इसमें। एग्जामेशन रिगार्डिंग द डायरेक्टर, डायरेक्टर के रिगार्डिंग क्या एग्जामेशंस हैं ये भी देख लीजिए आप। कोई ऐसा आपको नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज है, आराम से इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है 3 मोड ऑफ कन्वर्जन। हम कैसे जो है प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैसे आप पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 3 मोड लिखा हुआ है वो किसके रिगार्डिंग लिखा है, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कैसे एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए एक बार हम इसको भी रीड आउट कर लेते हैं।